हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह केमिस्ट्री लेक्चरर देव स्कूल तारानगर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था और वही टॉपिक हमारा आगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था sp3 बंध युक्त यौगिक। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें हमने इसके दो पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट था एल्किल हैलाइड और दूसरा था एलिलिक हैलाइड। दूसरा कौन सा था? एलिलिक हैलाइड। तीसरा जो पार्ट हमने पढ़ना है वो कौन सा है? बेंजेलिक हैलाइड। कौन सा है? बेंजेलिक हैलाइड। पहले अपने इसके बारे में सुने तो एल्किल हैलाइड क्या है कि इसमें अल्केन श्रेणी के किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ये सबसे ज़्यादा संख्या में है। उसके बाद एलिलिक हैलाइड है। एलिलिक हैलाइड में क्या कंडीशन थी कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इन दोनों में ये शर्त कंप्लीट हो रही है कि जो CX बंध है उसमें कार्बन का संकरण क्या है? sp3 है। यहाँ भी कार्बन का संकरण क्या है? sp3 है। इसी प्रकार से हमने तीसरा टाइप पढ़ना है वो क्या है? बेंजेलिक हैलाइड। अगर अपने बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में जो सभी कार्बन हैं वो आपको पता है कि डबल बंध से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें एकांतर क्रम में एकल डबल बंध पाए जाते हैं। तो सभी कार्बन के अंदर ये डबल बंध आ जाएगा तो प्रत्येक जो कार्बन है उसका संकरण sp2 है। यदि अपने किसी भी कार्बन के साथ हैलोजन को जोड़ेंगे तो sp3CX बंध वाली जो कंडीशन है वो इसके अंदर पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हमें बेंजीन को पहले एक कार्बन से जोड़ना होगा और फिर उस कार्बन के साथ हैलोजन को जोड़ दिया जाता है। अब इस कार्बन के अंदर इसकी वैलेंसी को देखें तो चारों ही एकल बंध बनाएगा। इसके अंदर चारों ही जो बंध है वो क्या है? सिग्मा है, इसलिए इसका संकरण क्या रहेगा? sp3 रहेगा। इस आधार पर अपने इसका सूत्र बना सकते हैं कि ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है, इसकी वैलेंसी को पूरा करें तो CH2 और इसके साथ क्या लगा देते हैं? हैलोजन लगा देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? बेंजेलिक क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? बेंजेलिक क्लोराइड कहलाएगा। इसके अंदर हमारा जो है टॉपिक की शर्त कंप्लीट हो रही है कि sp3CX बंध युक्त यौगिक। तो इसमें ये कार्बन है, इसका संकरण क्या है? sp3 है। तो ये बंध क्या हो गया? sp3CX हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? बेंजेलिक क्लोराइड कहलाएगा। इसके बाद अपने कई बार क्वेश्चन किया जाता है कि बेंजेलिक जो क्लोराइड है उसका IUPAC नाम लिखिए। तो बेंजेलिक क्लोराइड का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम IUPAC बत्ती में क्या देखते हैं कि कार्बन की संख्या देखनी है अपने को। तो दोबारा अपने इसको लिख के देखते हैं। कार्बन CH2Cl। तो कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? एक है। एक ही कार्बन के साथ हैलोजन और बेंजीन दोनों जुड़े हुए हैं तो ये दोनों प्रतिस्थापी कहलाएंगे। और कार्बन एक कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्रृंखला को मैथेन बोलेंगे। तो इसमें दो प्रतिस्थापी हो गए, एक तो हैलोजन और एक बेंजीन। बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फेनिल कहते हैं। और Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। तो फेनिल PH से स्टार्ट होगी स्पेलिंग और क्लोरीन C से स्टार्ट होगी। तो क्या आ जाएगा? क्लोरो फेनिल मैथेन। मैथेन है तो इसमें अपने को 1 क्लोरो 1 फेनिल लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन। तो बेंजेलिक क्लोराइड, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेंजेलिक क्लोराइड का IUPAC नाम लिखिए तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरोफेनिल
मैथेन हो जाएगा। तो ये 3 इसके कंपाउंड बन जाते हैं, एल्किल हैलाइड, एरिलिक हैलाइड और बेंजलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड में जो एल्केन श्रेणी होती है उसमें किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कोई हैलोजन कर दे तो वो कंपाउंड क्या बनेंगे, एल्किल हैलाइड बनेंगे। हैलाइड वो हैलोजन के आधार पर लिखना अपने को, और एल्किल वो कार्बन की संख्या के आधार पर लिखना है। वो आप जानते ही हो, यदि 1 कार्बन होगा तो मैथिल हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो जाएगा। और हैलाइड में फ्लोरीन से फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो जाएगा और आयोडीन से आयोडाइड हो जाएगा। दूसरा जो टाइप है वो है एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक के अंदर शर्त क्या होनी कंप्लीट करनी है अपने को कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन आगे जिस कार्बन से जुड़ेगा वो क्या होना चाहिए, द्विबंध युक्त होना चाहिए, या उस कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कार्बन यदि एकल बंध बनाएगा तो उसका संकरण क्या रहता है, sp3 रहता है, और यदि कार्बन एक डबल बंध बनाएगा तो उसका संकरण क्या रहता है, sp2 रहता है। बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो अपने हाइड्रोजन से क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो एलिलिक के अंदर कम से कम 3 कार्बन का जो इसका मेंबर बनेगा, सबसे जो छोटा सदस्य वो कितने कार्बन का बनेगा, 3 कार्बन पर बनेगा एलिलिक हैलाइड में। उसके बाद कार्बन की संख्या यदि बढ़ती जाएगी तो एलिलिक के आधार पर जैसे 3 है तो 3 के लिए एलिलिक भी लिख सकते हैं, और वैसे 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, और प्रोप से क्या बन जाएगा, प्रोपिलिक भी बन जाएगा। और यदि कार्बन की संख्या और बढ़ाएं, कार्बन की संख्या कितनी कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो 4 से ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटिलिक, 5 से पेंट बोलते हैं तो पेंटेलिक हो जाता है। उसके बाद हमने तीसरा कौन सा पढ़ा है, बेंजेलिक हैलाइड। तो बेंजेलिक हैलाइड में हमने क्या पढ़ा कि अगर बेंजीन के साथ हमने सीधा हैलोजन को जोड़ें तो बेंजीन का प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित है, तो ये वाली कंडीशन पूर्ण नहीं होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा कि जो हैलोजन है उसको कार्बन के माध्यम से बेंजीन से हमने जोड़ दिया। इस वजह से जो CX बंध की जो कंडीशन है कि sp3CX बंद होना चाहिए वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसका हमने ये जैसे एग्जांपल लिखा है कि बेंजीन के साथ कार्बन जुड़ा है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, हैलोजन, तो ये क्या कहलाया, बेंजिलिक क्लोराइड कहलाया। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बात की थी, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि बेंजिलिक जो क्लोराइड है, सीधा ये नाम आ जाएगा, इसको हम साधारण पत्ती में ये नाम बोलते हैं, साधारण नाम है ये। बेंजिलिक क्लोराइड का IUPAC नाम व संरचना सूत्र लिखिए, ये 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है। तो हमें बेंजिलिक क्लोराइड का सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, सूत्र बनाना आना चाहिए। तो हम बेंजिलिक के आधार पर हम क्या देखेंगे कि बेंजीन तो आएगा इसमें, और बेंजिलिक आ गया, इसका मतलब कि जो हैलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट बेंजीन से ना जोड़ के एक कार्बन से जोड़ा इसको, उसकी वैलेंसी को पूरा कर दिया, तो बेंजीन CH2Cl। अब IUPAC में क्या रूल होता है कि हमें कार्बन की श्रृंखला देखनी है। तो कार्बन तो उसमें कितने हैं, एक ही है, क्योंकि ये वाले कार्बन श्रृंखला में नहीं गिने जाएंगे, ये प्रतिस्थापी रहेगा और ये भी प्रतिस्थापी है हैलोजन। तो एक ही कार्बन है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं, सारे एकल बंध है तो मैथेन हो जाएगा। वो हमने 10वीं क्लास से पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी को। अब प्रतिस्थापियों को कैसे लिखना हमें, एक तो इसके साथ क्या है, हैलोजन है जिसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, एक बेंजीन है जिसका प्रतिस्थापी के रूप में नाम क्या लिखते हैं, फेनिल, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफेनिल मेथेन। तो ये क्या आ जाएगा, sp3CX बंध युक्त यौगिक हो जाएंगे, एल्किल हैलाइड, एरिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। इसके बाद अपने अगला जो इसका वर्गीकरण है वो पढ़ते हैं, जिसमें जो कार्बन है उसका जो संकरण है वो चेंज कर देते हैं, और इस आधार पे वो कैसे कंपाउंड बन जाएंगे, sp2CX बंध वाले यौगिक बन जाएंगे, बंध युक्त यौगिक। अब कंडीशन क्या आ गई कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा हुआ है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 संकरित होना चाहिए। तो sp2 संकरित हो गया तो इसका मतलब कार्बन किससे जुड़ेगा, द्विबंध से जुड़ेगा। तो इसके आधार पर इसके 2 प्रकार हैं, पहला इसका है विनाइलिक
हैलाइड। कौन सा है? विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा इसका जो टाइप है वो कौन सा है? एरिल हैलाइड। कौन सा है? एरिल हैलाइड। कल हमने देखा था इसके दो मुख्य पार्ट थे, उसमें से ये भी था, एक एरिल हैलाइड और एक हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड। ये इसके दो मुख्य पार्ट है। तो विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड, इसके ये दो भाग रहेंगे। कौन सी कंडीशन में? sp2CX बंध युक्त यौगिकों के अंदर। तो अपने इसमें पहला प्रारंभ करते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड के अंदर क्या कंडीशन है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा है वो कार्बन sp2 संग्रहित होना चाहिए। इसका मतलब क्या बनाएगा? वो द्विबंध बनाएगा। द्विबंध बनाएगा तो कम से कम इसमें कितने कार्बन आएंगे? 2 कार्बन आएंगे। तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे और X की जगह आपको पता ही है सबको, हैलोजन आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा। इसका अपने एग्जाम्पल लिखें। जैसे कोई इसका एग्जाम्पल लिखें तो वैलेंसी को पूरा करते हैं, 2 इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं, उसके बाद 1 इसकी जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ क्या लगा देते हैं? हैलोजन लगा देते हैं। तो क्या बनेगा? CH2 डबल बंध CHCl। तो इसका सबसे छोटा सदस्य बनेगा, क्योंकि एक कार्बन का तो बन नहीं सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या आएगा? इसमें डबल बंध आएगा। तो कम से कम कितने कार्बन रहेंगे? 2 कार्बन इसके अंदर रहेंगे। तो ये इसका पहला सदस्य बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक, और हैलाइड से क्या बन जाएगा? क्लोराइड बन जाएगा। अब मान लो कि ये शब्द आता है कि विनाइलिक क्लोराइड का सूत्र लिखो, तो विनाइलिक क्लोराइड शब्द आगे इसमें हमें कार्बन की संख्या नहीं बताई गई है भी कितने कार्बन आएंगे। तो विनाइलिक से हमें इसका सबसे छोटा सदस्य बनाना है, तो सबसे छोटा सदस्य इसका कितने कार्बन का होगा? 2 कार्बन का होगा। परंतु यदि कार्बन की संख्या को अपने बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कार्बन की संख्या 3 कर दें तो कार्बन की संख्या 3 करेंगे तो हमें पहली शर्त वही पूरी करनी है कि कार्बन है उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है तो वो डबल बंध से जुड़ा होना चाहिए, और आगे वो कार्बन की संख्या हम बढ़ाना चाहते हैं तो एक और कार्बन से जोड़ देंगे, वैलेंसी को पूरा करेंगे, CH2 CH अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। है तो ये भी विनाइलिक, परंतु इसमें अब कार्बन की संख्या कितनी हो रही है? 3 हो रही है। यदि हम दोनों को ही विनाइलिक लिखें तो एक स्टूडेंट तो 2 कार्बन का सदस्य बना के आ जाएगा, एक स्टूडेंट 3 कार्बन का सदस्य बना के आ जाएगा, तो 2 अलग अलग आंसर हो जाएंगे। परंतु ऐसी कंडीशन के अंदर जब कार्बन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, 2 तक तो ये चल जाएगा क्योंकि 2 तो इसका सबसे छोटा सदस्य है विनाइलिक जो इसकी शर्त को पूरा कर रहा है। परंतु जब कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे तो कार्बन की संख्या को बढ़ाने से क्या होगा? कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो उसका नाम में चेंज आएगा। वो चेंज क्या आएगा? 3 कार्बन है, विनाइलिक के आधार पे क्या बनेगा? प्रोपाइलिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपाइलिक। और Cl से क्या बन जाएगा? दूसरा हम पढ़ेंगे इसके बाद एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल मतलब बेंजीन, और बेंजीन का आपको बताया कि जो प्रत्येक कार्बन है वो क्या होता है? sp2 संग्रहित होता है, अपने किसी भी कार्बन के साथ हैलोजन समूह को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे X हो रहा है, हमें कैसे पता लगा कि sp2 संग्रहित है? और बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखें, सभी कार्बन लगा के देखें तो आप क्या देखोगे कि जो प्रत्येक कार्बन है वो डबल बंध, एकल बंध, डबल बंध, एकल बंध, डबल बंध, एकल बंध, एकांतर क्रम में एकल डबल बंध जुड़ा हुआ है। आप क्या देख पा रहे हो? प्रत्येक कार्बन के अंदर डबल बंध आ रहा है। इसकी वैल्यू पूरी करेंगे 4 बंध बनाने के लिए। तो प्रत्येक कार्बन क्या है? sp2 संग्रहित। किसी भी कार्बन के साथ क्या लगा सकते हैं? हैलोजन समूह को लगा सकते हैं। इसे मैंने यहाँ लगा दिया, तो किसी भी कार्बन पे लगा के क्या बना सकते हैं? एरिल हैलाइड बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है बेंजीन, और इसको क्या लगा देते हैं अपने? Cl। इसका नाम क्या बन जाएगा? बेंजीन। एरिल से क्या हो जाएगा? बेंजीन, और हैलाइड Cl की इसको हम क्या देंगे? हैलोजन समूह को चेंज कर सकते हैं, बेंजीन समूह को लगा सकते हैं, Br पर लगा सकते हैं, क्या बन जाएगा?
ये IUPAC नाम इसका लिखा जा सकता है। ये था एरियल हैलाइड, इसके अंदर कौन सी शर्त है sp2CH1। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ हम हाइड्रोजन समूह को जोड़ दें, ऐसे जो कंपाउंड हम कहलाते हैं एरियल हैलाइड। जैसे हमने स्टार्ट किया था दो नाम लिखे थे एल्किल हैलाइड और एरियल हैलाइड, इसके दोनों मुख्य भाग हुए एल्किल और एरियल हैलाइड। पहला हमने पढ़ा था sp2CH1 यौगिक में कौन सा पढ़ा था विनाइल हैलाइड, और दूसरा में कौन सा पढ़ा है एरियल हैलाइड। इसको मैं एक बार और लिख देता हूं तो कंप्लीट हो जाएगा आपको। सबसे पहले हमने कौन से पढ़े थे नंबर 1 पे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार एक हाइड्रोजन समूह होने पर हमने क्या पढ़ा था मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई और 4 होने पर टेट्रा। जब बहुत सारे हाइड्रोजन समूह हो जाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा पॉली। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था sp3CH बंध युक्त यौगिक। इसके अंदर हमने कितने पार्ट पढ़े थे 3 पार्ट थे। कौन से पहला था एल्किल हैलाइड, जिसके अंदर अल्केन श्रेणी के श्रृंखला के कार्बन के साथ जुड़े जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापन कर देता है वो सारे क्या बन जाते हैं एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था एलिलिक हैलाइड। कौन सा पढ़ा था एलिलिक हैलाइड, जिसके अंदर क्या शर्त थी कि जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन समूह लगा रहता है वो कार्बन आगे द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो पहला सदस्य है वो कम से कम 3 कार्बन का ही बनेगा। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड में हमने क्या देखा कि जो हाइड्रोजन समूह है वो बेंजीन के साथ कार्बन के मदद से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि बेंजीन के अंदर जो सभी कार्बन है वो sp2 संग्रहित है, तो हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा sp3CH1 वाली कंडीशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए बेंजीलिक हैलाइड में क्या होगा बेंजीन और कार्बन के मदद से उसके साथ जुड़ जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है हमने पढ़ा कौन सा sp2CH1 युक्त यौगिक। sp2CH1 युक्त यौगिक वो हमने कौन कौन से पढ़े। पहला हमने कौन सा पढ़ा था विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड जिसके अंदर क्या कंडीशन थी कि जो हाइड्रोजन समूह है वो डायरेक्टली द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो पहला सदस्य है कम से कम 2 कार्बन का बन जाएगा। और लास्ट में कौन सा पढ़ा एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड में क्या था कि जो हाइड्रोजन समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन बंधन के साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेंगे एल्किल हैलाइड, बेंजीलिक और विनाइलिक, क्योंकि इनके साधारण नाम के आधार पर क्या पूछे जाते हैं सूत्र और IUPAC नाम पूछे जाते हैं। अगली वीडियो के अंदर अपने उनके साधारण नाम से IUPAC नाम